नमस्कार। मैरी क्यूरी का एक बड़ा अच्छा कोट है कि डरने के लिए जीवन में कुछ भी नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। तो आज हम एक ऐसी ही तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। आयरन डोम, इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से उनकी सुरक्षा का अहम हिस्सा रही है। और इसके लिए हमने काफी सारे सोर्सेज देखे हैं, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, द ऑस्ट्रेलियन, वॉशिंगटन पोस्ट, जेरूसलम पोस्ट और कई रक्षा एक्सपर्ट्स के विश्लेषण भी। तो आज कोशिश करेंगे कि ये आयरन डोम काम कैसे करता है, कितना सक्सेसफुल रहा है, कहाँ दिक्कतें हैं, इसकी एक पूरी साफ तस्वीर मिल सके। ये जानकारी रक्षा तकनीक, जियोपॉलिटिक्स या आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, इसमें रुचि रखने वालों के लिए काफी काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आयरन डोम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक मोबाइल सिस्टम है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, कम दूरी की मिसाइलों, रॉकेट्स, यहां तक कि ड्रोन्स को रोकने के लिए आ रही है। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दोनों में। मार्च 2011 से ये ऑपरेशनल है और इसका मुख्य काम है, जैसे कम दूरी से कोई रॉकेट या गोला दागा गया तो उसे आबादी वाले इलाके या किसी जरूरी जगह पर गिरने से पहले ही रोक देना। दिलचस्प बात यह है कि ये हर आने वाले रॉकेट को नहीं रोकता। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जिनसे वाकई आबादी को खतरा हो। और इसका जो तरीका है काम करने का, बड़ा दिलचस्प है। इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। एक तो रडार है, ELM 2084 रडार, जो देखता है कि कोई खतरा आ रहा है या नहीं। उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका रास्ता ट्रैक करता है। अच्छा। फिर एक कंट्रोल सेंटर, जो असल में इसका दिमाग है। वो रडार से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है, हिसाब लगाता है कि वो गिरेगा कहाँ, है ना? बिल्कुल, कैलकुलेट करता है कि उसका इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ होगा, क्या वो किसी आबादी वाले इलाके या अहम जगह पर गिरेगा। और फिर तीसरा हिस्सा है लॉन्चर। हर बैटरी में 3-4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। वो मिसाइलें जिन्हें तामीर कहते हैं। तामीर मिसाइलें? हाँ, तामीर। तो जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की तरफ आता है, रडार उसे फौरन पकड़ लेता है। कंट्रोल सेंटर तेजी से कैलकुलेट करता है कि भाई ये गिरेगा कहाँ। और अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि हाँ, ये खतरा है, किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है, तभी एक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो फौरन एक तामीर मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये मिसाइल हवा में ही उस आने वाले रॉकेट के पास जाके फट जाती है और उसे नष्ट कर देती है। हवा में ही नष्ट कर देती है। और इसका खर्चा, सुना है ये इंटरसेप्टर मिसाइलें काफी महंगी होती है। हाँ, खर्चा तो है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक अंदाजा था कि हर तामीर मिसाइल पर करीब 50,000 से $1.5 लाख तक का खर्चा आता है। ओह, 50,000 से $1.5 लाख एक इंटरसेप्ट पर? हाँ, महंगा तो है, पर जो दूसरे बड़े हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स है ना, जैसे पैट्रियट, उनकी मिसाइलों के मुकाबले ये फिर भी काफी सस्ता माना जाता है। पर हाँ, अगर बहुत सारे रॉकेट रोकने पड़े तो बिल तो बढ़ता जाता है। सही बात है। और ये भी जरूरी है समझना कि आयरन डोम अकेला फाइटर नहीं है। इजराइल का पूरा एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक परत है। शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम है, फिर मीडियम रेंज के खतरों के लिए डेविड स्लिंग सिस्टम है। हाँ, और फिर लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनके लिए एरो 2 और एरो 3 सिस्टम्स हैं। तो ये सब मिलकर काम करते हैं। जैसे अप्रैल 2024 में ईरान के साथ जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ था, तब रिपोर्ट्स थीं कि इन सभी सिस्टम्स के मिले-जुला काम ने ही बड़े नुकसान को रोका। बिल्कुल। अब अगर इसकी कामयाबी की बात करें तो आयरन डोम कई संघर्षों में टेस्ट हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि ये काफी सफल रहा है। जैसे 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि इसने खतरनाक माने गए 90% रॉकेटों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। 90%? ये तो काफी ऊंचा सक्सेस रेट है। हाँ, और हाल की रिपोर्ट्स भी, जैसे द ऑस्ट्रेलियन ने अक्टूबर 2023 के बाद के संघर्षों के बारे में बताया कि आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने वाले करीब 90% रॉकेटों को इसने इंटरसेप्ट किया। लेकिन हाँ, एक लेकिन है इसमें। ये 90% वाली बात हमेशा हर स्थिति में लागू नहीं होती। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं किस तरह के? सबसे बड़ी चुनौती है सैचुरेशन अटैक। सैचुरेशन अटैक जब दुश्मन एक साथ बहुत सारे सैकड़ों रॉकेट्स दाग दे। हाँ, बिल्कुल। जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोजेक्टाइल आ जाते हैं। हाँ, तो सिस्टम की जो क्षमता है एक साथ कई टारगेट्स को संभालने की, हाँ, वो लिमिट हो जाती है। वो ओवरलोड हो सकता है। वो सबको ट्रैक और इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। हाँ, कुछ रॉकेट उस शील्ड को भेद कर निकल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है? हाँ,
अच्छा, हाल की घटनाओं में ऐसा देखने को मिला? बिल्कुल, जैसे मध्य जून 2025 के ईरानी हमले की रिपोर्ट्स थी। एपी न्यूज ने बताया कि हालांकि ज्यादातर खतरों को, मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोक दिया गया, फिर भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव और मध्य इजराइल तक पहुंच गईं और उन्होंने नुकसान भी किया। ओह, तो ये दिखाता है कि 100% सिक्योरिटी तो कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। कोई भी हवाई रक्षा प्रणाली पूरी तरह से अभेद्य नहीं होती। हाँ। ये एक अहम बात है समझने वाली। और सैचुरेशन अटैक के अलावा और क्या दिक्कतें हैं? सिर्फ एक साथ हमले ही या कुछ और भी? देखिए, एक तो वही कॉस्ट का मसला जो हमने पहले बात की। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें महंगी हैं। अगर लड़ाई लंबी खिंच जाए तो इनको लगातार बदलते रहना, इनकी सप्लाई चेन बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल चुनौती बन जाती है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, दुश्मन भी लगातार चालाक हो रहा है। वो भी नई टेक्निकें विकसित कर रहा है, जैसे ज्यादा तेज, ज्यादा मैन्योवरेबल यानी कलाबाजी करने वाले ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलें। ये आयरन डोम जैसे सिस्टम्स के लिए लगातार नई चुनौतियां पेश करते हैं। तो सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड करना पड़ता होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड्स लगातार चलते रहते हैं। इसमें अमेरिका का रोल भी तो काफी अहम रहा है ना, शुरू से ही। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका ने इसके विकास और खरीद में बहुत मदद की है। आंकड़ों के हिसाब से $1.6 बिलियन से भी ज्यादा का योगदान दिया है अमेरिका ने। और भविष्य को देखते हुए ये इजराइल कुछ नया भी तो कर रहा है। वो आयरन बीम की बात चल रही थी। हाँ, आयरन बीम, ये एक नई लेजर आधारित प्रणाली है जिस पर इजराइल काम कर रहा है। लेजर बेस्ड, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो वैसा ही है। इसके कामयाब परीक्षण हो चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। जेरूसलम पोस्ट, रॉयटर्स, सब ने रिपोर्ट किया है। उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में इसे तैनात भी कर दिया जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा? आयरन डोम के साथ या उसकी जगह? इसका मकसद है आयरन डोम का पूरक बनना, मतलब उसके साथ मिलकर काम करना। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रति इंटरसेप्ट कॉस्ट, यानी हर निशाने को साधने का खर्च, वो बहुत ही कम हो जाएगा। कितना कम? शायद कुछ डॉलर प्रति शॉट। मिसाइल के हजारों डॉलर के मुकाबले ये बहुत बड़ा अंतर है। वाकई, ये तो गेम चेंजर हो सकता है लागत के मामले में। पर क्या लेजर की अपनी कोई सीमाएं नहीं होंगी, जैसे खराब मौसम में, धुंध या बारिश में? हाँ, बिल्कुल। ये एक संभावित सीमा है लेजर टेक्नोलॉजी की। मौसम का असर इस पर पड़ सकता है। तो शायद ये पूरी तरह से आयरन डोम को रिप्लेस ना करे, पर उसके साथ मिलकर काम करके क्षमता बढ़ाएगा और लागत घटाएगा। ठीक है, समझा। तो इस बीच आयरन डोम के अपग्रेड्स तो जारी हैं ही, लेकिन जो मध्य 2025 की घटनाएं थी, उन्होंने एक बात फिर से साफ कर दी है कि पूरी तरह से अभेद्य हवाई सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आयरन डोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और युद्ध में परखी हुई कामयाब टेक्नोलॉजी रही है इजराइल के लिए। इसने निश्चित रूप से जानें बचाई हैं, पर हाँ, इसके अपनी सीमाएं भी हैं और भविष्य में नई चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। और ये आयरन बीम जैसी नई तकनीकें दिखाती हैं कि कैसे बदलते खतरों के साथ बचाव के तरीके भी लगातार विकसित होते रहते हैं। ये एक न रुकने वाली दौड़ है डिफेंस और ऑफेंस के बीच। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में बचाव और हमले की तकनीकों के बीच ये तकनीकी दौड़ हमें किस मोड़ पर ले जाएगी। क्या कभी कोई परफेक्ट डिफेंस बन पाएगा या हमले के तरीके हमेशा एक कदम आगे रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अगर इस बातचीत से आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ हो या आपके मन में कोई सवाल हो आयरन डोम को लेकर या शायद आयरन बीम के बारे में, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और गहराइयों में उतरने वाली चर्चाओं और विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।